में लेके बैठा हूँ। नहीं कर सकते। अरे मैं पद के बाहर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच रायबरेली में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक के दौरान जोरदार बहस हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। हैरान कर देने वाले इस वीडियो में दोनों नेता एक दूसरे की बातों का जवाब दे रहे हैं और दोनों के बीच जबरदस्त तनाव दिख रहा है। बैठक के दौरान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी ने कहा कि वो दिशा बैठक के अध्यक्ष हैं और इसलिए उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहां उनका कहना मानने को बाध्य नहीं हूं। इस बयान ने बैठक में तनाव को काफी बढ़ा दिया था। अधिकारियों पर भी भड़के राहुल गांधी। 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में सांसद राहुल गांधी ने 38 विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर डाली। इसमें 102 बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिला अस्पताल, खराब सड़कें, पीएम आवास की सूची, कस्तूरबा विद्यालय के छात्रावास हैंडओवर नहीं होने आदि के सवाल उठाए गए। बैठक में कई अधिकारी होमवर्क करके नहीं आए थे तो नेता प्रतिपक्ष ने उनकी क्लास लगा दी। सांसद ने डीएम से सभी पर कार्रवाई करके अवगत कराने का भी निर्देश दिया। बैठक के बाद बैकफुट पर आए दिनेश प्रताप सिंह। बैठक के समापन पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे सांसद राहुल गांधी के साथ जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि दिशा की बैठक में नियमानुसार ही सवाल उठाए जाए। अगर कोई भी इससे इतर सवाल किसी भी सदस्य को उठाना हो तो अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाए। बैठक के बाद सांसद राहुल गांधी के लिए चाय लाई गई। सांसद राहुल गांधी जब चाय पीने लगे तो दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अध्यक्ष जी अकेले अकेले चाय पी जा रही है। इस पर सांसद राहुल गांधी ने कहा, अरे भाई, मंत्री जी के लिए भी 2 कप चाय लाई जाए। राहुल गांधी से हुई बहस को लेकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया पर सफाई भी दी। यद्यपि तो अब दिशा की बैठक का विषय खत्म हो गया है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो ये सच्चाई है कि दिशा की बैठक में दिशा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सुपरवाइजर होता है। दिशा निर्देशों के अनुरूप सुपरवाइज करता है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी दिशा की बैठक में जाकर के रायबरेली वासियों को कुछ देने जाते हैं। जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार देती है उसकी 43 कार्यक्रमों का अनुसरण करने का अधिकार सिर्फ राहुल गांधी को है। ये देखें कि जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उन 43 योजनाओं में पैसा देती है उसका सही उपयोग हो रहा है, समय से उपयोग हो रहा है, गुणवत्तापरक उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, ये काम केवल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को गलतफहमी है, वो दिशा की बैठक की जो गाइडलाइन है ना उसको पढ़ते हैं ना अपने लोगों को पढ़ाते हैं, जाकर के बैठ करके और दिशा की बैठक की परिधि के विपरीत वहां पर कार्रवाई होने लगती है, जिसका मैंने विरोध किया कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है दिशा को लेकर के उसी की परिधि के भीतर यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी परिधि के बाहर अगर कोई चर्चा होगी तो मैं इसे नहीं सुनूंगा, किसी दशा में नहीं चलने दूंगा। राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्ष हूं, मुझे अधिकार है, तो मैंने उनको कहा कि आप गाइडलाइन पढ़ो, आपके अधिकार इसी गाइडलाइन में निहित है, इसके बाहर की कोई अधिकार आपको प्रदत्त नहीं है। और अगर आपको बहुत अपने अधिकारों की चिंता है तो लोकसभा में जब आप लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार जो होते हैं उसको तो मानते नहीं है तो आपके अधिकारों को दिनेश सिंह यहां कैसे मान लेंगे। दिशा की गाइडलाइन के विपरीत जो कार्रवाई हो रही थी मैंने उसे रोका। 43 कार्यक्रमों के बाहर अगर कोई चर्चा होगी तो मैंने उसका विरोध किया और मैंने दिशा की बैठक के बाहर उनको जाने नहीं दिया। किसी भी दशा में दिशा के भीतर काम करें और मुझे खुशी है। चाय पीने के दौरान माहौल थोड़ा हल्का हो गया क्योंकि बैठक के दौरान माहौल काफी गर्म था। बता दें, बैठक के समापन के बाद जब राहुल गांधी बाहर निकले तो इस दौरान मीडिया से बातचीत में एक बार उन्होंने फिर दोहराया कि हम गारंटी करके वोट चोरी के सबूत देने वाले हैं।
हम और डायनामिक एक्सप्लोजिव सबूत देंगे। बीजेपी के लोग इरिटेट हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, इरिटेट मत होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। इससे पहले बुधवार को भी दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के दौरे का विरोध किया था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए राहुल के काफिले को रोक दिया गया था। बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। राहुल गांधी का काफिला रोके जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदर्शन किया था।